अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा फॉर के। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, जो स्टिचिंग की वीडियो है ना, उसके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज एक स्टिचिंग की वीडियो बनाते हैं। तो आज ना हम लोग बनाएंगे कुर्ता टाइप शर्ट जो होती है ना बॉयज़ की, वो, और उसके साथ निक्कर। ठीक है, इतनी आसान इसकी स्टिचिंग होगी, जिनको जो ज़ीरो है ना स्टिचिंग में और कटिंग में, वो भी कर लेंगे। क्योंकि स्टिचिंग के दौरान ना हमें जस्ट इसका जो तीरा बैन और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो मुश्किल होती हैं। तो वो सारी मुश्किलात इस वीडियो में मैं आपके साथ हल कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों की कोई शर्ट लेनी है। ठीक है, जो हमने साइज़ रखना है, यानी कि लंबाई कितनी रखनी है और चौड़ाई हमने उस शर्ट से मेजर कर लेनी है। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 17 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ। ठीक है, और 15 इंच इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। लंबाई और चौड़ाई रख के इसको हमने सबसे पहले काट लेना है। उसके बाद हमने इसका मतलब नेक लाइन हो गई, जो इसके स्लीव्स हैं, वो सारी चीज़ें बाद में काटनी हैं। और यकीन करें ये इतनी आसान है, इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग जो है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा टेढ़ा सा नज़र आ रहा होगा कि कटिंग इसकी ऐसे है। तो लेंथ इसकी मैंने रखी है 17 और विड्थ जो है वो इसकी रखी है मैंने 15। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, लेंथ होगी, विड्थ होगी, ये आपने अपने बच्चों की मतलब एज के हिसाब से रखनी है। मैंने यहाँ पर फैब्रिक जो लिया ना, मेरे पास जस्ट 1 मीटर है। 1 मीटर से मैं 1 साल के बच्चे का ये सूट जो है ना, ये तैयार करूँगी, जो कि आप लोग कहीं से भी लेने जाओ ना, लॉन का, अच्छे कपड़े का, आपको 1000 से कम नहीं मिलेगा। और ये जो है, ये हमारा 150 से लेकर या 200 में हमारा एक सूट तैयार हो जाएगा। और इतना इजीली बन जाएगा ना, आप लोग देखेंगे कि इतना आसानी से कोई भी स्टिच कर सकता है। इसका तीरा जो मैंने रखा है ना, वो मैंने रखा है 5.5। ठीक है, 5.5 स्लीव्स हैं, 5.5 इसका तीरा है। तो स्लीव्स को इस तरह से रख के हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, 5.5 पे रख के ऐसे निशान लगा लेना है। फिर इसको हमने पेंसिल से थोड़ा सा ना ये गुलाई कर लेनी है। ये आपको बस दिखाने के लिए मैंने किया, वैसे मैं वैसे कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी सी इसकी हमने गुलाई करके इसकी स्लीव्स काट लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसको तीरा जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके काट देना है, ताकि जो हमारी जो कमीज़ होती है ना, वो पीछे की तरफ, इसके गला पीछे की तरफ ना आ जाए। इसको इस तरह से काटना है। ठीक है, और दरमियान में कट आपने लाजमी लगाना है, चाहे आप लोग स्लीव्स काटें, चाहे आप लोग इस तरह से शर्ट काटें। तो ये मेरी अम्मी की टिप है, मेरी अम्मी ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताई हुई हैं। तो ये दरमियान में कट आपने लाजमी लगाना है। और एक और बात, जो हमने शर्ट की फ्रंट साइड बनानी है ना, तो उसके बाजू की कटिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, थोड़ी सी डीप होगी, किनारों से वही रहेगी, सिर्फ दरमियान में से हमने वो कटिंग थोड़ी सी डीप करनी है। ठीक है, तो इससे जो होता है ना, कमीज़ बिल्कुल सेट रहता है। अच्छा जी, तो कटिंग और स्टिचिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। इस पे हमने बैन भी नहीं लगाना है। ठीक है, और ना ही इस पे हमने पट्टी लगानी है। तो ये कुर्ता टाइप शर्ट होगी, तो इसकी जो हमने नेक पे है ना पाइपिंग करनी है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके, वो भी बहुत ही आसान है, जो मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। शर्ट जो है वो हमारी कट चुकी है। अच्छा, ये जो शर्ट होती है ना, कुर्ता टाइप होती है, पहने हुए बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो शर्ट काटने के बाद अब हम लोग इसके जो शॉर्ट्स हैं वो काट लेंगे, क्योंकि तो शॉर्ट्स की जो लेंथ है ना, वो आपने शॉर्ट्स के साथ मेजर करके रख लेनी है। तो यहाँ पर 13 इंच जो है वो मैं रख रही हूँ। ठीक है, 2 इंच जो है वो हमारी नेफे में चली जाएगी, क्योंकि ऊपर से हम जब फोल्ड करते हैं ना, तो 1.5 से 2 इंच चली जाती है। बाकी जो है मतलब 11 इंच हमारे पास बच जाएगा। तो ये भी आपने अपने हिसाब से, अपने बच्चे के हिसाब से ही करना है। ये वीडियो जस्ट इसलिए है कि आपको एक इसका मेथड समझ में आ जाए, किस तरह से आपने किस तरह से कपड़े को रखना है और किस तरह से काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको हर तरफ से बराबर करके फिर इसकी हमने हल्की सी कटिंग कर देनी है। ठीक है, ज़्यादा इसकी कटिंग नहीं होनी, इसकी हल्की सी कटिंग होनी, क्योंकि इसका आसन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रख दे तो मतलब तो भी लटकता रहता है, अगर कम रख दे तो फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो इसको हमने थोड़ा सा रखना है। ठीक है, 10 इंच पे मैंने 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। और पांचा जो है, पांचा भी आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। तो यहाँ पर मैं जो पांचा रख रही हूँ वो है 8 इंच। तो ये 1-2 इंच जो है सिलाई में आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच जाएगा तो वो हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ये मेजरमेंट जो भी होती है ना, वो अपने अपने बच्चे के हिसाब से होते हैं। मेन तरीका जो होता है ना, वो आपको सिर्फ सिखाना होता है। तो अब यहाँ पे जो इसका नेफ़ा होता है ना, वो हमने मतलब उसकी फैब्रिक जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसको हमने काट लेना है। ठीक है,
स्टिचिंग इसकी बहुत ही आसान है। पहले आपने सारी चीज़ें तैयार करके रख लेनी है। ये नहीं करना कि मतलब कटिंग करके आपने स्टिचिंग शुरू कर दी, उसके बाद इसके कॉलर वगैरह इसकी पट्टियाँ जो हैं वो सारी काटनी है। एक ही दफ़ा सारी चीज़ें रेडी करके रख लें, उसके बाद मशीन फेर दें, फिर बहुत ही आसान है। यकीन करें ये जो सूट है ना मैं अभी बना रही हूँ, ये 1 घंटे में बन जाता है। लेकिन मैंने तो 1 घंटे में खैर नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो बनाने लगे ना किसी चीज़ के, अगर हम लोग वैसे काम करें तो जल्दी हो जाता है, अगर वीडियो बनानी हो ना साथ साथ फिर बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जो पीस है ना 1 मीटर का, इसमें एक कट था, बहुत बड़ा होल था, तो इस वजह से स्लीव्स एक जो है वो मैं उस साइड से बना रही हूँ, ठीक है, इजीली बन रही है। और दूसरी स्लीव जो है ना वो अभी मैं एक काट लिया मैंने, दूसरी जो है मैं इसके ऊपर रख के काटूंगी। तो स्लीव्स की लेंथ जो है वो 7 इंच है, ठीक है। और इसके बाद कंधा जो था वो 5.5 इंच था। वो मतलब मैंने जो रखा है वो मैं अपना बता रही हूँ आपको। तो एक स्लीव जो थी वो बिल्कुल सही काट ली है, दूसरी जो थी ना उसकी मेजरमेंट में थोड़ा सा कम था। तो अगर थोड़ा सा कम होना इस तरह से फैब्रिक लेके, ठीक है, तो इसके साथ ही बिल्कुल रख लेते हैं। हमने एक स्लीव का लेना है तो इसको डबल करना है, फैब्रिक को इसके साथ रख के हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने निकाल दिया जो कपड़ा ख़राब था। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स हो गई हैं रेडी। तो ये फैब्रिक जो है ना मैंने इसको इसके साथ सिलाई कर लूँगी। सबसे पहले इसको इसके साथ सिलाई करना है, उसके बाद इस जो स्लीव्स है ना इनको मैंने शर्ट के साथ अटैच करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं चेपी वाला काम। तो सबसे पहले तो इसकी पट्टी जो बनानी है, तो पट्टी यहाँ पे मैं नहीं बना रही, क्योंकि पट्टी सबको बनाना इतना आसान नहीं लगता। तो मैं सिंपल सा एक इसको मतलब चेपी लूँगी। ये चेपी जो है ना मैंने ली है 6 इंच, ठीक है, 6 इंच की पट्टी इसकी बनने वाली है। तो 6 इंच लेके इस पर मैंने हल्का सा मतलब जिग जैग कह सकते हैं, इस तरह से मैंने ना पेंसिल से निशान लगा दिया है ताकि आसानी रहे। मैं जस्ट इस पर पाइपिंग करूँगी, मैंने और कुछ भी नहीं करना है। इसको मैंने शर्ट के साथ अटैच करना है और पाइपिंग करनी है। और इसके अलावा जो स्लीव्स हैं, इसके अलावा जो शॉर्ट्स है, उसके ऊपर मैं ना एक पट्टी लगाने वाली हूँ एक और फैब्रिक के साथ, ताकि अच्छी लगे। तो अगर आप लोग ये नहीं लगाना चाहते तो आप लोग वैसे भी इसको मतलब वैसे भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी खूबसूरती के लिए मैं जस्ट चेक कर रही हूँ। तो ये पट्टी लगाने भी बहुत ही आसान है। आपने स्लीव्स के साथ इसको मेजर करना है, स्लीव्स की लेंथ कितनी है, और इसको मैं सिर्फ 1 इंच रख रही हूँ, ज़्यादा मतलब चौड़ाई इसकी नहीं है, चौड़ाई 1 इंच है, बाकी लेंथ जो है वो आपने अपनी स्लीव्स के हिसाब से रखनी है, ठीक है। ये स्लीव्स की 2 पट्टियाँ काट ली हैं। अब बारी आ गई है इसके ट्राउज़र की, सॉरी इसके शॉर्ट्स की। तो इसके शॉर्ट्स को भी मैं इसी तरह से मेजर कर लूँगी, देखूँगी कि कितनी मतलब हमें पट्टी चाहिए, तो फिर उतनी ही पट्टी इसकी शॉर्ट्स की भी हम लोग काट लेंगे। अच्छा जी, एक और टिप आपको देती चलूँ, अगर आप लोगों के पास चेपी कम है तो आप इस तरह से उसके अंदर मतलब जोड़ डाल सकते हैं, ठीक है। चेपी की साइड आपने देख लेनी है, एक साइड होती है चिपकने वाली, एक साइड होती है बगैर चिपकने, यानी वो चिपकने वाली नहीं होती, वो उसको ऊपर करते हैं। जो चिपकने वाली साइड है ना या दूसरी, दोनों को एक जैसे ही रख के उसके ऊपर सिलाई लगा लें, ठीक है, इसको जोड़ लगा लें। मैंने इसी तरह से किया, चेपी मेरी कम थी, इसकी लेंथ कम आ रही थी, तो मैंने इसको सबसे पहले इसको जोड़ लगा लिया है। अब जो है मैं शॉर्ट्स के पंचों के ऊपर जो मतलब मैंने पट्टियाँ लगानी है ना, अब मैं वो काट रही हूँ, वो दोनों पट्टियाँ भी अब मैंने काट लेनी है। उसके बाद इसको फैब्रिक पे जोड़ लेना है, ठीक है। अच्छा, एक और इस पे आसान चीज़ है कि इस पे मैं पॉकेट भी नहीं लगाने वाली, क्योंकि छोटे बच्चों को पॉकेट की ज़रूरत नहीं होती, ये फाड़ लेते हैं। तो पॉकेट के लिए मैंने जस्ट चेपी काट ली है, ठीक है, 3 इंच मैंने चेपी रखी है पॉकेट के लिए। तो उस पर भी हल्की सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे ताकि खूबसूरत लगे पॉकेट की जगह पे, क्योंकि पॉकेट मैंने 1-2 शर्ट्स पे लगवाई थी तो अफान ने फाड़ ली थी। बच्चे उसमें हाथ डालते हैं तो वो फट जाता है, लॉन का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है। तो अब इसको हमने पट्टियों को इस तरह से रखना है, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर मैं ये लाइनिंग वाला मेरे पास फैब्रिक है, तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने वाली। इसको चेपी को आयरन की मदद से अच्छी तरह से जोड़ लेना है। एक साइड आपने इस तरह से करनी है जैसे मैं करी हूँ, सेम आपने ऐसे करना है। और दूसरी साइड जो है ना इसकी आधे इंच पे हमने काट लेनी है, ठीक है, जिस तरह से ये काट रही है। इसी तरह से हमने मतलब एक पट्टी मैंने आपके सामने तैयार कर ली है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। एक पट्टी जो है वो मैंने आपके सामने रेडी कर ली है, और उसके बाद जो है वो बाकी की पट्टियाँ भी मैं सेम इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इसको इस तरह से करके ना डबल करके, ठीक है। तो इसमें से मतलब ये जो कपड़ा है ये मैंने इतना इसका काट लिया है। तो ये जो साइड है ना ये कपड़े पे रख के इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो इसी तरह से एक मैंने कर लिया रेडी, बाकी भी सेम पॉकेट की भी ऐसी होगी।
स्लीव्स की भी सारी सेम ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। अब पाइपिंग भी हम लोग साथ ही काट लेते हैं जो हमने नेक लाइन पे करनी है। तो पाइपिंग काटने का हमेशा तरीका ये होता है, कपड़ा जो होता है ना इसमें आड़ा लेते हैं, हमेशा सीधा नहीं लेते। तो इस तरह से कपड़े को मैंने तय लगाई है। उसके बाद इसके ऊपर मतलब 1 इंच की पाइपिंग मैंने काटी है, इसके ऊपर रख के मैं काटती जाऊँगी और जितनी मेरे पास पाइपिंग हो जाएगी ना, इन सबको मैंने सिलाई लगानी है, ठीक है। एक साथ इकट्ठा कर लेना, क्योंकि मैं कपड़ा ज़्यादा ज़ाया नहीं करी, काफ़ी सारा वो वाला मतलब जो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है ना वो काफ़ी सारा है, उसके और भी शर्ट निकर वगैरह बन सकते हैं। तो इसलिए मैं ना बहुत ही सरफे के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कपड़ा आप लोगों ने भी ज़ाया नहीं करना। अच्छा, टेलर से सिलवाने का इसीलिए मेरा दिल नहीं करता क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं और ज़रा भी वो ख्याल नहीं करते कि हम लोग थोड़ी सी कंजूसी कर लें। अच्छा, ये देख लें, ये मैंने पाइपिंग काटी थी ना, इनको सिलाई लगा ली। इसके साथ ही मैंने ना 3 समोसे बनाए हैं। तो मेरा दिल कर रहा है, मैंने कहा ये जो पॉकेट बनाई ना इसमें 3 समोसे लगाऊंगी। तो ये सारी पट्टियाँ जो है ना हमने रेडी करके रख ली हैं। कुर्ते की कटिंग हो गई है, पाइपिंग काट लिया, सारा कुछ रेडी हो गया है। तो अब बारी आ गई है इसको स्टिच करने की। तो सबसे पहले हम लोग ना इसका जो नेक लाइन है ना वो हमने नहीं निकाली थी, वो अब हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर देखना है, हमने सेंटर देख के 2 इंच हमने मतलब ऊपर 2 इंच पे हमने निशान लगाना है और जो गहराई है ना मतलब नीचे की तरफ ये 2.5 इंच पे लगाना है, 2 और 2.5, ठीक है। लगा के उसको हमने काट लेना है। उसके बाद फिर हमने जो काटी हुई है ना पट्टी मतलब काटी हुई थी उसको आयरन की मदद से इसी कुर्ते के ऊपर जोड़ लेना है। पट्टी को जोड़ के फिर हमने ये इस तरह से कट लगाया, लगा के हमने सीधी साइड पे कपड़ा रख के पाइपिंग वाला जो हमने बनाई थी उस पे ना हमने थोड़ा सा मतलब कितना कह सकते हैं आधे इंच से भी कम हमने सिलाई लगा के उस पाइपिंग को नीचे की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा दी है, ठीक है। जो वीडियो फास्ट करने का मकसद ये है कि जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए, क्योंकि ये 1 घंटे की वीडियो बन रही थी। तो अब वो सिलाई लगा के पाइपिंग करके, पाइपिंग क्योंकि सबको करनी आती है, तो पाइपिंग करके अब हमने जो है इसके कंधे हमने जोड़ दिए हैं। अब इसके तीरे की कटिंग हो रही है। अगर आप लोग चाहें तो तीरे की और फ्रंट साइड के एक साथ ही कटिंग करके इसके कंधे जोड़ दें। कंधे जोड़ के फिर आप लोग नेक लाइन की और तीरे की एक साथ पाइपिंग कर लें, वो भी बहुत आसान तरीका है। लेकिन मैं इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वैसे करना चाहें तो वो भी बहुत आसान है। और इसके तीरे पे भी मैंने ऐसे ही सेम पाइपिंग कर दी है जिस तरह से हमने फ्रंट साइड पे किया, ठीक है। तो ये हमारी नेक लाइन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। थ्रेड मैंने मंगाई है रेशमी, इसको कहते हैं सिल्की धागा, मर्दाना सूट को सिलाई करने के लिए। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, इससे थोड़ी सी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये ना मैंने जो पाइपिंग की ना इसके दरमियान में बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी इस धागे से। और इस धागे को आपने यूज़ ऐसे करना है, इसको हमेशा फिरकी में डाल के यूज़ करते हैं। ये अगर आप लोग वैसे नलकी इसको यूज़ करेंगे ना रख के तो ये चलती नहीं है, इससे सही सिलाई लगती नहीं है, ठीक है। फिरकी में डाल के ये जो मैंने पाइपिंग की है ना इसके बिल्कुल सेंटर में इससे एक मतलब लाइन लगा ली है, इसकी एक सिलाई लगा ली है। अब पॉकेट हमने इस तरह से लगानी है कि जो हमने इसकी नेक लाइन बनाई है ना, जो पट्टी बनाई है उसके बिल्कुल सेंटर में हमने आयरन की मदद से निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमने पॉकेट की पट्टी बनाई हुई थी ना उसको सीधा ऊपर रख के उसके चारों साइडों पे सिलाई लगा देनी है, दरमियान में एक समोसा दे के। तो समोसे 3 नहीं दिए, वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने 1 ही कर दिया। तो अब ये जो हमने स्लीव्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाना है ना, तो हमने बैक साइड पे रखना है पट्टी को, ठीक है। उस पर इस तरह से सिलाई लगानी है, सिलाई लगा के उसको ऊपर वाली साइड पे ले आना है और फिर ऊपर डबल सिलाई कर देनी है, ठीक है। एक सिलाई ऊपर लगा देनी है, एक नीचे, ताकि ये पक्की हो जाए। तो अब इसकी पॉकेट भी रेडी है, इसकी नेकलाइन जो है उसकी पाइपिंग हो गई है। उसके अलावा उस पर रेशमी धागा था उससे सिलाई भी लग गई है। इसके जो कंधे थे उस पर मैंने डबल सिलाई लगाई है। वाइट कलर की मैंने नलकी मंगवाई थी, ठीक है। उसी नलकी से मैंने इसी तरह से शॉर्ट्स पे भी डबल सिलाई कर ली है। ये देखें, आपको ना शाइनिंग देती हुई अच्छी लग रही होगी। यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई किया, जिस हमारे ट्राउज़र के साइड्स पे हम लोग सिलाई लगाते हैं, इसी तरह से सेम मैंने लगाई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्लीव्स का भी रेडी हो गया है, ट्राउज़र का भी शॉर्ट्स का भी रेडी हो गया है। तो अब इन सब को ना जॉइंट करने की बारी आ गई। स्लीव्स को जॉइंट आपने हमेशा इस तरह से करना है, दरमियान में इसकी कट लगाना है, ठीक है। इनको शर्ट के फ्रंट साइड पे हमने रखना है, बिल्कुल दरमियान में जो कट लगाया था ना उसको कंधे वाली साइड जगह पे, यानी कमीज़ का भी दरमियान पकड़ना है और जो स्लीव है उसका भी दरमियान पकड़ के इस साइड पे सिलाई लगा लेनी है पहले, फिर इसके बाद उसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी स्लीव्स कभी ना छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो इस तरह से छोटी बड़ी हो भी जाए तो मसला नहीं होता। ये मेरी अम्मी ने सिखाया था, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। तो अगर हम लोग एक साइड से स्लीव को सिलाई लगाना शुरू कर देना तो फिर वो मुझसे तो सेट नहीं आती।
तो यहाँ पर ना मैं इसके चौक रख रही हूँ 3 इंच, ठीक है। 3 इंच इसके चौक रख रही हूँ क्योंकि कुर्ता टाइप शर्ट है, तो इसके शर्ट के नीचे से गुलाई मैंने नहीं करनी। गुलाई जो होती है ना वो हर किसी से सेट नहीं आती, उसकी मतलब स्टिचिंग ठीक से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इसकी गुलाई नहीं करनी। मैंने 3 इंच इसके ना वो रखने हैं चौक, ठीक है। अब हम लोग बनाने लगे हैं डोरी यानी कि लूप्स। इसको बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। इसमें भी आपने आड़ा ही कपड़ा लेना है, जिस तरह से हमने पाइपिंग के लिए लिया था, लेके उसके बिल्कुल इसी तरह ये जो है ना इस पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसके कॉर्नर पे तिरछा उसको काटना है, उसके बाद सुई से उस पर टांका लगा के उसको बांध देना है। उसके बाद उल्टी सुई इसके अंदर डाल के ना, तो इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता धागे को खींचते जाना है, तो हमारी लूप्स जो होंगी वो रेडी हो जाएंगी। इनको 1.5 इंच पे मैंने काट लिया। अब इसको मैं ना शर्ट के साथ अटैच कर दूंगी, ठीक है। फासला आप लोगों ने देख लेना है कि आपने कितना रखना है कितना नहीं रखना है, वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर लूप्स भी लग गई हैं। इसके अलावा मेरी जो शर्ट थी इसकी स्लीव्स भी बन गए हैं। इसका दामन जो था वो आप लोग देख सकते हैं, ये भी बन गया है। इस पर भी मैंने डबल सिलाई लगाई है, वही थ्रेड जो आपको मैंने दिखाया था उसकी मदद से। तो अब बारी आ गई इसका शॉर्ट्स स्टिच करनी। शॉर्ट्स को इस तरह से रखना है, ये देखें यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो है हमने जो नेफा इसका रखा है उस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के तो हमारा शॉर्ट्स जो होगा रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, पूरा सूट जो है ना वो हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। शॉर्ट्स भी हमारा रेडी हो गया, इसके अलावा शर्ट कुर्ता शर्ट जो थी वो भी रेडी हो गई। मैं आपको ना इसको खोल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, फिर आपने मुझे बताना है कि ये आपको किस तरह से लगा है, ठीक है। अच्छा जी, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। ये इसकी स्लीव्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर वो जो रेशमी धागा हमने यूज़ किया ना वो बहुत ही प्यारा लगता है शाइन करता हुआ, और जो हमने जोड़ डाला था ना स्लीव्स में वो शायद इसमें था। तो ये देखें वो सिर्फ इतना सा नज़र आ रहा है, बस अंदर आ जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े ना, मतलब आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ से कंधा कम है, तो आप लोग इसमें जोड़ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पट्टी जो लगाई है इसको आप लोग नीचे रख के ऊपर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पॉकेट लगाई थी ना, सिर्फ ऐसे चारों तरफ से आयरन की मदद से करके इसको ऊपर रखा है और रख के सिलाई लगा दी, तो इस पट्टी को आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये नेक लाइन के है, ये जस्ट हमने पाइपिंग किया और कुछ भी नहीं इसको किया, चेपी लगा दी और इस पर पाइपिंग कर ली, ठीक है। इसके बाद लूप्स लगा दी हैं। लूप्स लगा के मैंने यहाँ पर बटन लगा दिए हैं। ये जो शोल्डर था इस पर बस मैंने खूबसूरती के लिए डबल सिलाई लगाई, उसी रेशमी जो नल की जो थी, और इसके अलावा दामन पे भी इसी तरह से डबल सिलाई लगाई है, जो कि कुर्ता टाइप शर्ट है ना, तो इस तरह से कुर्ते की लुक दे रही है। और जो शॉर्ट्स था ना उसके साइड पे भी इस तरह से डबल सिलाई लगाई है, यहाँ पर भी डबल सिलाई है और इस साइड पर भी इस तरह से डबल सिलाई लगाई है। और जो इसके पांचे हैं उन पर भी यहाँ इस तरह से पट्टी लगा के, ये जो कपड़ा है डिज़ाइनिंग वाला है तो इसकी पट्टी लगा के ना ये बहुत ही प्यारा इसका मतलब डिज़ाइन हो गया है। तो आपने मुझे बताना है कि मैं आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह से समझा सकूं, जितना मतलब पॉसिबल हो सका। अगर आप लोगों को कहीं से समझ ना आए या कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आपने बताना भी मुझे ज़रूर है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये कुर्ता टाइप शर्ट जो है और मेरी सिंपल सी डिज़ाइनिंग कैसी लगी। इस तरह के ये मतलब जो स्टिचिंग है ना ये हर कोई कर सकता है, जिसको स्टिचिंग नहीं भी आती ना वो भी कर सकता है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना इसकी पट्टी बनाना होती है, इसका बैन बनाना होता है, और क्या होता है इसके यहाँ पर जो होती है ना गुलाई करते हैं वो होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने वो जो सारे मसले थे ना इस वीडियो में हल कर दिए हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तकरीबन 2 घंटे की थी, जिसको मैंने ट्रिम कर करके इतनी छोटी की है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत टाइम हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।